नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ डॉक्टर डी.एस. शुक्ला जी द्वारा लिखित श्यामल काया गोरी छाया का तृतीय खंड संघर्ष काल 2 का भाग 6। पर भाग 6 आरंभ करूँ उससे पहले दोस्तों आपसे मेरा ये विनम्र निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को आप सब्सक्राइब कर लें और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो अब मैं आपको भाग 6 आरंभ करने से पहले भाग 5 में क्या हुआ था बहुत ही संक्षेप में बता दूं। भाग 5 में आपने सीता का रावण के द्वारा अपहरण का वृत्तांत सुना। बाद में जब राम और लक्ष्मण ने घायल जटायु को देखा जिन्होंने सीता को बचाने का भरसक प्रयत्न किया था, तो उन्होंने बताया कि राम और लक्ष्मण को गोदावरी नर्मदा के बीच के क्षेत्र से होकर दक्षिण गोदावरी क्षेत्र में हम्पी नामक स्थान में पंपा सरोवर के पास मतंग मुनि के आश्रम जाना चाहिए। वो अगस्त्य ऋषि की भांति उनका मार्गदर्शन करेंगे। और ये कहते हुए जटायु ने शरीर त्याग दिया। राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया। इसके बाद राम और लक्ष्मण मतंग मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े और थोड़ा आगे जाकर उन्होंने किष्किंधा क्षेत्र में प्रवेश किया। और अब आगे भाग 6 विभीषण। रावण के अलावा एक और व्यक्ति दंडकारण्य की घटनाओं का कूटनीतिक विश्लेषण कर रहा था। वो व्यक्ति था रावण का विमात्रज भाई विभीषण। विभीषण रावण की विमाता राका का पुत्र था। हमेशा से शांत प्रकृति वाले विभीषण ने रावण के किसी भी सामरिक प्रयाण में भाग नहीं लिया था। रावण ने अपने इस विमात्रज को रजोगुणहीन मानकर कभी ध्यान ही नहीं दिया, किंतु लंकापति के भाई होने के कारण उसे लंका में पूरा सम्मान मिलता था। नीतियों का ज्ञाता होने के कारण इसे लंका दरबार में मंत्री पद प्राप्त था। सृष्टि त्रिगुणोमयी है। प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व तीनों गुणों के विभिन्न अनुपात से बनता है। रावण रजोगुण प्रधान होने के कारण वीर, महत्वाकांक्षी और दारालोलुप था। कुंभकर्ण में रजोगुण की प्रचुरता होते हुए भी तमोगुण प्रधान था, अतः वो महान बलशाली होते हुए भी मदिरा और निद्रा में डूबा रहता था। वहीं विभीषण सतोगुण प्रधान होते हुए भी रजोगुण से हीन नहीं था। सात्विक पूजा पाठ के आवरण में उसका राक्षसी रजोगुण भी हिलोरे लेता रहता था। सहोदर स्पर्धा, जिसे हम आमतौर पे आजकल सिबलिंग राइवलरी या हिंदी में भाई बहन की दुश्मनी भी कहते हैं, उसके चलते विभीषण के मन में भी राजा होने की लालसा थी, किंतु वो रावण और मेघनाद के रहते कभी पूरी नहीं हो सकती थी। उसका मानना था कि रावण और इंद्रजीत की अनुपस्थिति में ही वो लंका के सिंहासन का अधिकारी हो सकता है। विभीषण को पूर्ण विश्वास था कि इन दोनों योद्धाओं की अनुपस्थिति में मद्यप कुंभकर्ण को वो अपने नीतियों के जाल में उलझाकर अपने पक्ष में कर लेगा। यदि ऐसा नहीं हो सका तो वो कुंभकर्ण को पहले की तरह सोते रहने को ही प्रेरित कर लेगा। विराट का मारा जाना समूचे दंडकारण्य को स्तंभित करने वाली घटना थी। विराट का पराभव महास्त्रों द्वारा ही संभव था। 2 ऋषि कुमारों द्वारा केवल पेड़ के तनों के प्रहार से विराट का वध करना एक अति मानुषिक कृत्य था। घटनाओं का विश्लेषण हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से करता है। रावण ने विराट के पराभव का कारण उसकी बढ़ती हुई आयु को माना, वहीं विभीषण ने इसे लंका में संभावी तूफान की आहट माना। रावण ने जहां जनस्थान में खरदूषण को भी सावधान करने की आवश्यकता नहीं समझी, वहीं इस घटना में विभीषण अपने स्वर्णिम भविष्य की आशा देख रहा था। रावण इस घटना के प्रति उदासीन रहा, वहीं विभीषण ने लंका के सौम्य राक्षसों में अपना सूचना तंत्र विकसित करने का प्रयास किया। भोले भाले राक्षसों का ये समूह अपने मंत्री विभीषण का वास्तविक मंतव्य जाने बिना हर छोटी बड़ी सूचना विभीषण तक पहुंचाने लगे थे। समस्त जम्बू द्वीप में रावण की बहन के साथ दुर्व्यवहार करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ऐसे में रघुवंशियों द्वारा शूर्पणखा का नासाच्छेदन रावण के लिए खुली चुनौती थी। इस चुनौती को रावण तक पहुंचने के पहले ही एकाकी राम ने खरदूषण का सेना सहित विनाश करके रावण को एक बार फिर युद्ध के लिए ललकारा था। इन घटनाओं ने विभीषण को आश्वस्त कर दिया कि रघुवंशियों का वास्तविक लक्ष्य स्वयं रावण है।
इस यथार्थ के जानने के बाद से विभीषण बाहर से पूजा पाठ में डूबे होने का दिखावा करते हुए गुप्त रूप से राम से संपर्क साधने को आतुर हो उठा था। इसके लिए विभीषण को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। एक दिन सायं संध्या से निवृत्त होते ही विभीषणों के अनुचरों ने सूचना दी कि लंकेश किसी अनिंद्य सुंदरी को अपने रथ पर अपहृत कर लंका ले आया है। वो स्त्री लगातार हे राम, हे लक्ष्मण, मेरी रक्षा करो का आर्तनाद कर रही थी। अनिंद्य सुंदरी जो हे राम, हे लक्ष्मण पुकार रही थी। हे ईश्वर, विभीषण ने मन ही मन विचार किया, कहीं रावण राम की पत्नी सीता को तो नहीं उठा लाया। हे राम से रक्षा की गुहार का अर्थ है कि राम और लक्ष्मण अभी जीवित हैं। इसका सीधा अर्थ था कि रावण राम लक्ष्मण से युद्ध के बिना ही सीता का हरण कर लंका ले आया है। रावण के इस चौर्य कार्य का मतलब, क्या रावण राम से सीधे युद्ध करने से कतरा रहा है? रावण द्वारा किसी सुंदरी को उठा लाना कोई नई बात नहीं थी, किंतु रावण ने ऐसे अपहरण खुली चुनौती देकर प्रतिपक्ष को युद्ध में विजित करने के बाद ही किया था। किंतु आज तो संभवतः राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में चोर की भांति सीता का अपहरण कर लाया। इससे सिद्ध होता है कि विभीषण ने मन ही मन में निष्कर्ष निकाला कि रावण रघुवंशियों से भयभीत है और भय दुर्बलता की निशानी है। विभीषण ने चेहरे पर आश्चर्य के भाव लाते हुए प्रश्न किया, साम्राज्ञी, मंदोदरी को इसकी सूचना है कि नहीं? अनुचर ने नकारात्मक रूप से सिर हिलाते हुए कहा, संभवतः नहीं। तब तो तुम्हें अंतःपुर में महारानी मंदोदरी को सूचित करना चाहिए। विभीषण ने मंदोदरी के प्रति विशुद्ध सहानुभूति दर्शाते हुए अनुचर को सलाह दी। अनुचर पलटकर जाने को ही था कि विभीषण ने पीछे से आवाज देकर कहा, यदि यह तथ्य युवराज मेघनाद के भी संज्ञान में आ सके तो अधिक कल्याणकारी होगा। शीघ्र ही सीता के बलात् हरण की गाथा मंदोदरी इंद्रजीत के साथ पूरी लंका में प्रचारित हो गई। रावण सीता को अपना अंतःपुर और वैभव दिखाकर प्रभावित करने का प्रयास कर रहा था। उसी समय उसे सूचना मिली कि महाराज्ञी के साथ युवराज उधर पधार रहे हैं। रावण के भूमंडल पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। तत्क्षण ही वो प्रतिहारी से बोले, प्रहरी जाओ और मेरी प्यारी बहन शूर्पणखा को बुलाकर लाओ। उससे कहना कि उसके अपमान के प्रतिशोध की इच्छा उसके बड़े भाई ने पूरी कर दी है। वो यहाँ शीघ्रातिशीघ्र आकर अपने हृदय को शीतल करे। रावण ने देखा कि मंदोदरी आंखों में आक्रोश लिए उसके कक्ष की ओर आ रही है। मंदोदरी के पीछे उसका ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत भी था। इंद्रजीत की भंगिमा में उस विनम्रता का पूर्ण अभाव था जो अपने पिता के प्रति सदैव रहता था। दोनों के आक्रोश के पूर्वानुमान के चलते ही रावण ने शूर्पणखा को बुलवाया था। रावण मंदोदरी और इंद्रजीत की ओर पीटकर धीरता के साथ खड़ा होकर शूर्पणखा के आने की प्रतीक्षा करने लगा। रावण को जानबूझकर अपनी ओर पीटकर खड़ा होने के कारण मंदोदरी अथवा इंद्रजीत रावण से बात करने का साहस नहीं कर सके। तभी शूर्पणखा ने कक्ष में प्रवेश किया। सामने दबी सहमी सीता को बंदिनी के रूप में देख शूर्पणखा क्रोध से पागल हो उठी। उसने क्षिप्र गति से सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया। सभी ने देखा कि बंदिनी होते हुए भी सीता एकाएक तनकर आत्मरक्षा में खड़ी हो गई। सीता का ये रूप जहाँ मेघनाद और शूर्पणखा के लिए विस्मयकारी था, वहीं मंदोदरी को सीता की ये मुद्रा सुखद जान पड़ी। सीता का एकाएक कातर भाव छोड़कर शूर्पणखा के प्रति आक्रमणकारी मुद्रा देख, शूर्पणखा का ठिठकना देख रावण के मुख पर हल्की हास्य रेखा उभरी। रावण ने देखा कि अधेड़ और जरायु की संधि वय वाली शूर्पणखा युवा सीता के कैद सिंहनी और जैसे तेवर देख हतप्रभ हो गई थी। उसकी आधी से भी अधिक आक्रामकता लुप्त हो गई थी। रावण इस स्थिति के लिए पहले से तैयार था। उसने तेजाई से आगे बढ़कर शूर्पणखा को बीच में ही रोककर दुलार भरे शब्दों में कहा, मेरी प्यारी बहन सीता उन रघुवंशियों को तुम्हारे सामने नतमस्तक करने की प्रक्रिया में चारे के समान है। सीता के मर जाने पर उन वनवासियों से तुम्हारा प्रतिशोध अधूरा रह जाएगा। इस प्रकार शूर्पणखा को आश्वस्त करने के बहाने सीता को लंका लाने के अपने अभिप्राय से रावण मंदोदरी और इंद्रजीत को भी आश्वस्त करना चाहता था। रावण एक मजे हुए रंगमंच कलाकार की भांति पीछे मुड़कर इंद्रजीत से बोला, इंद्रजीत,
इस दुष्टा के कारण ही मेरी बहन का अपमान हुआ है। मैंने अपनी बहन से उसके अपमान के प्रतिकार की प्रतिज्ञा की है। अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो दोनों ऋषि कुमार यदि यहाँ तक पहुँच पाते हैं तो ठीक है, वरना तुम स्वयं जाकर उन्हें पकड़कर मेरी बहन शूर्पणखा के सामने डाल देना। कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोला, हाँ, तब तक के लिए इस दुष्ट मानवी को दूर अशोक वाटिका में बंदी बनाकर कठिन पहरा बैठा दो। ये स्वयं अपने को अथवा किसी लंकावासी को किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सके, इसके लिए उच्च कोटि की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करो। कहते हुए रावण तेजाई से कक्ष के बाहर निकल गया। रावण का आत्मावलोकन। नीतिवान रावण अपनी तात्कालिक बुद्धि के कारण साम्राज्ञी और युवराज के मुखर विरोध का सामना करने से बच गया, किंतु सीताहरण के कारण रावण को आज लंका की बदली हुई शक्ति समीकरण का भान हो गया था। रावण की दारा लोलुपता के विपरीत इंद्रजीत स्वभावतः एक पत्नीवत था। इस कारण वो अपने पिता की कामलिप्सा को कभी स्वीकार नहीं कर सका, किंतु आयु के बढ़ने के साथ धीरे धीरे रावण के विजय प्रयाणों के साथ ही ये लंपटता का दुर्गुण भी लगभग समाप्त हो चुका था। वार्धक्य के इस परिवर्तन से मंदोदरी भी प्रसन्न थी, किंतु आज अचानक सीता के सौंदर्य के प्रति रावण की आसक्ति से साम्राज्ञी और युवराज के मन में रावण के प्रति वितृष्णा का भाव उत्पन्न हो गया था। महापंडित रावण वितृष्णा और विद्रोह के बीच की पतली रेखा को पहचानता था। रावण की दिग्विजयों में, विशेषकर इंद्र के विरुद्ध युद्ध में, इंद्रजीत और कुंभकर्ण का बहुत योगदान था। ढलती उम्र के साथ रावण अब पहले से भी अधिक इंद्रजीत पर निर्भर हो गया था। आज अपने पुत्र की भंगिमा देख रावण समझ गया था कि अब इंद्रजीत का अपनी माँ के निरादर से उद्विग्न होना रावण के लिए हितकर नहीं होगा। आज जीवन में पहली बार रावण ने अनुभव किया कि शास्त्रों में चौथेपन में राजा को वानप्रस्थ जाने का निर्देश उचित था। सिंहासन को समय रहते सामर्थ्यवान उत्तराधिकारी को सौंपने की प्रथा का पालन करने से ही आर्यावर्त में चंद्रवंशियों और सूर्यवंशियों ने शताब्दियों तक शासन किया। परंतु अब क्या हो सकता है, उसे जैसे तैसे इस स्थिति से स्वयं निपटना होगा। रावण ने निश्चय किया कि राम से निपटने के उपरांत वो इंद्रजीत को सिंहासन पर अभिषिक्त कर स्वयं हिमालय पर अपने इष्ट महादेव शंकर की आराधना में सारा जीवन व्यतीत कर देगा। परंतु क्या बहुत विलंब तो नहीं हो गया? समय को आगे से ही पकड़ना होता है। समय निकल जाने के बाद वो दोबारा हाथ नहीं आता। रावण के सम्मुख वर्तमान का ज्वलंत प्रश्न था कि क्या वो अपने पुत्र समान युवा राम से जीत सकेगा। रावण के जीवन में पहली बार ये कर्तव्यम और अकर्तव्यम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। शबरी आश्रम। जटायु के अनुसार किष्किंधा प्रदेश में पंपा सरोवर के पश्चिम भाग में मतंग ऋषि का आश्रम था। गोदावरी के दक्षिण प्रदेश में मतंग आश्रम वैदिक संस्कृति का अकेला केंद्र था। अगस्त्य के अनुसार मतंग दोनों रघुवंशियों की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु जटायु ने बताया कि मतंग ऋषि के देहावसान के बाद उनकी सेविका साध्वी शबरी ही उस आश्रम में रहकर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। शबरी अत्यंत वृद्ध थी, फिर भी अपने सात्विक आत्मबल से वो अपने गुरु का संदेश राम तक पहुंचाने के निमित्त जीवित थी। दक्षिणी दंडकारण्य में छोटे बड़े पर्वतों की श्रृंखला थी। इस प्रभाग में बेल, नारियल और सुपारी के वृक्षों की बहुतायत थी। इस क्षेत्र में बेर के पेड़ों की भी अधिकता थी। इस प्रभाग के बेर आर्यावर्त में पाए जाने वाले बेरों की तुलना में अधिक मीठे और आकार में 5 गुना बड़े होते थे। पंपा सरोवर एक विशाल पुष्करणी थी, जहाँ जल पक्षियों की बहुलता थी। चकवा, सारस आदि जलचर पक्षी का रव यहाँ सदैव गूंजा करता था। पंपा सरोवर दक्षिणावर्त का प्रसिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। लोक श्रुति के अनुसार इसी स्थान पर माता पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर अपर्णा नाम से ख्याति पाई थी। इसी स्थान में शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने की कथा भी प्रचलित है। स्थानीय भाषा में देवी पार्वती को पंपा नाम से जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर ये पुण्य सलिल पंपा सरोवर, पार्वती सरोवर विख्यात है। पंपा सरोवर से 1 योजन पहले सघन वन में आगे चल रहे लक्ष्मण को एक साफ सुथरी पगडंडी दृष्टिगोचर हुई। पगडंडी का होना मानव प्रवास की घोषणा करता है। वनों में अधिकतर ये पगडंडियाँ ऋषियों के आश्रम की मार्गदर्शक मानी जाती थीं। राम लक्ष्मण इसी पगडंडी पर चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद दूर एक अति वृद्ध महिला पगडंडी बुहारती हुई दिखी। अरे, पगडंडी बुखारने की क्या आवश्यकता?
रोकते रोकते भी कौस्तुभ के मुंह से निकल गया। गौरी भी कौस्तुभ के कथा में व्यवधान डालने से चिंतित हो उठी। उसे लगा कि संभवतः विश्वामित्र रुष्ट न हो जाए, किंतु ऋषि तो क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसे नागर को वन्य जीवन का ज्ञान कैसे हो सकता है? फिर कुछ सोचते हुए बोले, देखो, प्रारंभ में केवल वन ही वन थे। मानव ने वन को काटकर गांव और फिर नगर बसाना आरंभ किया। ये मानव और वन का संघर्ष आदिकाल से चला आ रहा है। वन को सीमित करके नगरों का विस्तार होता है। वहीं जब मानव असावधान होता है तो वन नगरों की ओर बढ़ने लगते हैं। वन में मानवों के लगातार एक ही संकरे मार्ग पर चलने के उस लीक पथ पर कोई वनस्पति नहीं उग पाती। पगडंडी वन में हरितिमा रहित एक लीक की भांति दूर से दिखती रहती है। वन में पथिकों को ये पगडंडी मानव बस्ती की सूचना भी देती है। जब इन पगडंडियों पर मानव आवागमन कम होता है तो इस पगडंडी पर भी घास या पतवार के बीज जमने लगते हैं। यदि ध्यान न दिया जाए तो खरपतवार उग आने से पगडंडी लुप्त हो जाएगी। मातंग मुनि के न रहने पर आश्रम में पथिकों, सन्यासियों और ब्रह्मचारियों का आवागमन बंद हो गया था। मुनि की आज्ञा अनुसार साध्वी शबरी राम के आगमन की प्रतीक्षा में उस निर्जन वन में एकाकी रह रही थी। पूजा अर्चना के बाद वो राम के आगमन की आशा में रोज बेर आदि फल तोड़कर रखती। पगडंडी को खरपतवार के अतिक्रमण से बचाने के लिए नित्य पगडंडी बुहारती रहती थी। बुहारने से पगडंडी पर पड़े बीज हट जाते हैं और उन पर खरपतवार नहीं उगने पाते और पगडंडी पथिकों द्वारा दूर से देखी जा सकती है। ऐसी ही साफ सुथरी पगडंडी के सहारे राम लक्ष्मण मतंग आश्रम तक पहुँचे। कौस्तुभ को आश्वस्त देख विश्वामित्र ने पुनः कथा सूत्र पकड़कर आगे कहना प्रारंभ किया। वृद्धावस्था से जर्जर स्त्री को देखते ही दोनों भाइयों ने अपना परिचय देते हुए शबरी को झुककर प्रणाम किया। शबरी की दृष्टि और श्रवण शक्ति क्षीण होने लगी थी। उन्हें राम और लक्ष्मण का परिचय समझने में कुछ विलंब हुआ। फिर एकाएक गौर श्याम धनुर्धरों की जोड़ी को देख वो भावुक होकर बोली, ओह अहो भाग्य, आज दाशरथी राम और लक्ष्मण को मैं अपनी धुंधलाई आंखों से देख रही हूँ। कहते हुए शबरी दोनों भाइयों को अपनी कुटी में ले गई। राम के बहुत मना करने पर भी उन्होंने मिट्टी के तसले में राम के पैर धोए। अपनी बारी आने पर लक्ष्मण ने अपने पैर पीछे करते हुए कहा, माँ, आपको अपने पौत्र समान क्षत्रिय कुमारों के पैर धोना शोभा नहीं देता। आयु से झुकी शबरी ने स्नेह से रामानुज को आश्वस्त किया, वत्स, लंबी यात्रा के बाद शीतल जल से पैर धोने से मार्ग की थकान दूर हो जाती है। मेरी जगह यदि आज तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें निष्क्लांत करने के लिए वे भी यही करती। रामानुज का संकोच और प्रतिरोध शबरी की ममता में धुल गए। शबरी के आतिथ्य सत्कार करते करते दिन ढल चुका था। वन और विशेषकर पर्वतीय वन क्षेत्र में केवल अपराह्न में ही सूर्य की किरणें धरती तक पहुंच पाती हैं। सूर्य के क्षितिज की ओर ढलते ही पर्वतीय प्रदेश के वनों में संध्या उतर आती है। सूर्य का प्रकाश ढलते ही सभी पक्षी अपना बसेरा ढूंढने लगे। बसेरे में अपने स्थान का अतिक्रमण रोकने के लिए आपस में रार करते हुए पक्षियों की आवाज़ से वन गुंजार हो उठा। राम लक्ष्मण का ध्यान पक्षियों के शोर की ओर देख शबरी धीमे से बुदबुदाई, इतने वृक्ष, इतने बसेरे होने के बाद भी ये पक्षी आपस में रार क्यों करते हैं? लक्ष्मण ने शबरी के भाव को समझते हुए कहा, माँ, अतिक्रमणकारी को एक बार शरण देना उसे अनेकों अतिक्रमण के आमंत्रण देने समान है। शबरी रामानुज के उत्तर से संतुष्ट होकर बोली, रात होने को है, आप लोग आज रात्रि इसी कुटी में विश्राम करें। कल भोर होते ही मैं आपको सप्त सरोवर और मतंग आश्रम के दर्शन के लिए ले चलूँगी। कहकर कुटी में एक दीपक जलाकर शबरी बाहर चली गई। प्रातः उन्हें अपने लक्ष्य हेतु एक निश्चित दिशा निर्देश मिलने वाला था। अतः सीता हरण के बाद दोनों भाई पहली बार निश्चिंत होकर सोए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर नित्य क्रिया और संध्यादि से निवृत्त होकर तैयार होते ही शबरी प्रातः कलेवा के लिए दोनों में कंद मूल और फल लेकर आ गई।
आज शबरी माँ के लिए विशेष दिन था। सारा जीवन उन्होंने अपने गुरु की सेवा और आध्यात्म चिंतन में लगा दिया था। आज उनके वैकुंठवासी गुरु का अंतिम निर्देश का पालन करने के बाद उनके लौकिक जीवन का ध्येय पूर्ण होना था। एक प्रकार से ये दिन उनके लिए गुरु दक्षिणा चुकाकर गुरु ऋण से उऋण होने का था। शबरी ने अत्यंत उत्साह से सर्वप्रथम पंपा सरोवर के महत्व को बताते हुए उसका दर्शन कराया। फिर मतंग वन में स्थित सप्त सरोवर के दर्शन कराए। मान्यता थी कि इस सरोवर में स्नान करने से सप्त सिंधुओं में स्नान करने का पुण्य लाभ होता है। दोनों रघुवंशियों ने सरोवर में श्रद्धा से स्नान कर अपने पूर्वजों का तर्पण किया। सरोवर से बाहर निकलने से पहले आराम आर्य जटायु का तर्पण करना नहीं भूले। कहते हैं, कृतज्ञ विनयवान पुरुष को कभी अहंकार नहीं होता। निरंकारी क्षत्रिय ही विश्व का कल्याण कर सकता है। राम में ये गुण हमेशा से विद्यमान था। राम के इस रूप को देखकर शबरी प्रसन्न हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि ये क्षत्रिय कुमार गो, धर्म और धरा को अत्याचारियों से मुक्त करा सकते हैं। इस प्रकार आश्वस्त होने के बाद शबरी उन्हें मतंग आश्रम ले गई। आश्रम में मुनि की वेदी को प्रणाम करने के बाद शबरी कुछ समय के लिए गुरु वेदी के सामने ध्यानस्थ बैठी रहीं। फिर शांति से आंखें खोलकर राम लक्ष्मण को संबोधित करते हुए बोली, दाशरथों, मेरे गुरु ने तुम्हें ये संदेश दिया है। हे आर्य, कष्टों में तप कर ही अदम्य इच्छा शक्ति और आत्मबल उत्पन्न होता है। कष्ट के समय विधाता विपरीत प्रतीत होता है, परंतु वास्तविकता ये है कि विधाता कभी विपरीत नहीं होता। वो पात्र को सुपात्र में ढालने के लिए ऊष्मा दे रहा होता है। जो इस ऊष्मा के ताप से डरकर पिघल जाते हैं वो भविष्य में कुछ नहीं कर पाते। जो तप कर कुंदन की भांति निकलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। राम, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। धैर्य से सामना करो। यहाँ से थोड़ी दूर किष्किंधा पर्वत पर वानरों की राजधानी है। इसका राजा महाबली वाली है। वाली इंद्रपुत्र कहलाता है और सूर्य का अनन्य उपासक है। वाली और उसके छोटे भाई सुग्रीव में कुछ कारणों से शत्रुता चल रही है। सूर्य पुत्र कहलाने वाला सुग्रीव भी बहुत पराक्रमी है। इन दोनों में से तुम किसी की मित्रता प्राप्त कर अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हो। ध्यान रहे, वाली के पराक्रम से रावण भी भयभीत रहता है। वाली और रावण के बीच एक दूसरे की परस्पर सहायता करने की संधि भी है। शबरी अपने गुरु का संदेश देते समय ध्यान से राम लक्ष्मण के चेहरे के भाव का अध्ययन कर रही थी, किंतु किसी के भी चेहरे पर लेश मात्र चिंता न देखकर वो बोली, क्षत्रिय कुमारों, इन दोनों वानर वीरों में से एक के उचित चयन पर तुम्हारी सफलता और असफलता निर्भर करेगी। राम और लक्ष्मण मतंग ऋषि का संदेश सुनकर उठ खड़े हुए। वो शबरी से स्थान भ्रमण की आज्ञा लेकर बाहर आ गए। मतंग वन में भ्रमण करते हुए दोनों रघुवंशियों के सामने दो मार्ग थे। एक दक्षिण पूर्व की ओर किष्किंधा पर्वत की ओर, जो वनराज वाली की राजधानी थी, उधर जाता था। यदि महाबली वाली चाह ले तो वो रावण को सीता को लौटाने के लिए विवश करने में सक्षम था, परंतु प्रश्न ये था कि वाली ऐसा क्यों कर चाहेगा। वाली विश्व विजयी रावण की मित्रता संधि को ठुकराकर एक वनवासी क्षत्रिय की मित्रता क्यों स्वीकार करने लगा। अपने भाई की भार्या हरण में लिप्त वाली रावण के उसी अपराध को कैसे दंडनीय अपराध मान सकता था। फिर राम का उद्देश्य केवल सीता को मुक्त कराना ही नहीं था, सीता की मुक्ति के साथ राम की दुष्ट दलन की प्रतिज्ञा भी पूरी होनी है। किष्किंधा से भी नजदीक सीधे दक्षिण की ओर ऋष्यमुख पर्वत था, जहां सुग्रीव अपने बड़े भाई वाली के भय से छुपा था। सुग्रीव अतुलित बलशाली होते हुए भी वाली के समान पराक्रमी नहीं था, परंतु वो भार्या हरण की वजह से राम की तरह दुखी था। इसी प्रकार राम और सुग्रीव के दुख समान थे। सुग्रीव से सहायता मिलने की ज्यादा संभावना थी, किंतु सुग्रीव की मैत्री से महाबली वाली की शत्रुता मोल लेना क्या बुद्धिमानी होगी। इस समस्या पर विचार करते हुए दोनों रघुवंशी मतंग वन में भ्रमण करते रहे। मतंग आश्रम ऋषि की तपस्या के प्रभाव से बहुत चेतन था। रघुवंशियों को उस प्रदेश में नवीन ऊर्जा का अनुभव हुआ। वो आश्रम के चारों ओर घूमते हुए ऋषि के निर्देश पर मनन करने लगे। आखिर वाली और सुग्रीव के बीच उचित चयन पर उनके उद्देश्य की सफलता अथवा असफलता निर्भर करती थी।
विमर्श और वन भ्रमण कर दोनों भाई शबरी माँ से विदा और आशीर्वाद लेने वापस मतंग आश्रम पहुंचे। शबरी गुरु की प्रतिमा के सम्मुख ध्यानस्थ थीं। दोनों भाइयों ने उन्हें प्रणाम कर विदा मांगी। शबरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दोनों चलने को मुड़े ही थे कि एकाएक शबरी से कोई प्रतिक्रिया न मिलने से वो शंकालु हो उठे। लक्ष्मण ने हल्के से शबरी के कंधे पर हाथ रखकर पुकारा, माँ। शबरी निश्चेष्ट रहीं। लक्ष्मण ने अनुभव किया कि शबरी की देह ठंडी हो चुकी थी। लक्ष्मण ने सामने जाकर शबरी को देखा। शबरी की पथराई आंखें गुरु समाधि पर केंद्रित थीं, किंतु उनकी जीवन ज्योति बुझ चुकी थी। उन्होंने ओम कहते हुए शबरी की खुली आंखें बंद कर दी। राम भी शबरी की दशा भांप चुके थे। उन्होंने शबरी के पार्थिव शरीर को प्रणाम कर लक्ष्मण से कहा, सौमित्र, शबरी ऋषिका होने के साथ अनन्य भक्त थीं। गुरु द्वारा दिए उत्तरदायित्व का निर्वहन करने हेतु ही जीवित थीं। कर्तव्य निर्वहन के बाद ही उन्होंने वैकुंठ लोक को प्रस्थान किया है। लक्ष्मण कुछ देर निर्विकार भाव से खड़े रहे, मानो वो क्षण भंगुर जीवन की अनिश्चितता पर मनन कर रहे हों। फिर वो बाहर की ओर जाने को तत्पर हुए। राम ने उनका आशय समझते हुए कहा, लक्ष्मण, संतों का दाह संस्कार नहीं किया जाता, उन्हें समाधि दी जाती है। हमें गुरु की समाधि के सामने ही ऋषिका शबरी को समाधि देनी होगी। रामानुज ने समाधि के लिए भूमि खनन कर समाधिस्थ अवस्था में बैठे शबरी के पार्थिव शरीर को रखकर ऊपर से मिट्टी से ढक दिया। उसके बाद मतंग सरोवर में शुद्ध होकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। गंतव्य के उचित निर्धारण पर ही दोनों रघुवंशियों का भविष्य निर्भर था। उनके कानों में आर्या शबरी के शब्द गूंज रहे थे, दोनों वानर वीरों में से एक के चयन पर तुम्हारी सफलता निर्भर करेगी। तो दोस्तों, आज की कथा बस यहीं तक। आगे की कथा मैं आपको भाग 7 में फिर सुनाऊंगी। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।